ये जो भी घटना हुई आनंद भारत का था। घुस के मारा अमेरिका ने। चीन ताइवान पर या चीन गलवान पर हमला करने लगेगा तब भी क्या जो उचित लगे उसके तहत आप चुप रहेंगे? तो अमेरिकी सेना को कैसे पता? अमेरिकी सेना तो कहीं दुनिया के दूसरे कोने में खड़ी है। वो श्रीलंका के पास क्या आपके आंगन में क्या कर रही थी? चीन ताइवान पर हमला करने की योजना बनाने लगे क्या कहते हैं, अमेरिका को भी नहीं बोल पा रहे हैं। आपके आंगन में आके कोई आपको भी मार रहा है, आपके लोग भी हताहत हो रहे के युद्ध में है, चाइना का बैकडोर सपोर्ट है। लेकिन अगर ओपनली ये हो गया तो आप तो बिल्कुल जब में आते आप बीच में पता चला आपके ऊपर से मिसाइल जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। बहुत क्रूशियल टाइम है और बहुत डरने वाला टाइम है। सरकार को जनता को आश्वस्त करना चाहिए। वो अपना जो नेवल एक्सरसाइज थी कई कंट्रीज की उसको करके वो वाया श्रीलंका वापस अपने कंट्री जा रहे थे ईरान वो, और उस दौरान में उनको निशाना साध के किया गया है। तो आपकी चिंता जाहिर की जा रही है। एस्केलेट हो सकता है कि ये जानबूझ के इंडिया को इसमें खींचने की, आओ भाई आओ, तुम भी आओ, तुम कैसे चुप बैठे हो। भारत सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या वो ईरानी जहाज जो था युद्धपोत था उसका लोकेशन अमेरिकी सेना को, क्योंकि अमेरिकी सेना ने तो अब दावा कर दिया है कि हमने ही मारा था। इतने सारे यहां पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तो कुछ बोले, क्योंकि अब तो सीधा ईरान युद्ध की जो आंच है वो एक तरीके से भारत के इर्द गिर्द मंडरा रही है। और हमारी रीजनल सिक्योरिटी, हमारी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, उसका क्या होगा? कि अब आप देखिएगा कि भारत एक सिटिंग डक है। भारत का इस्तेमाल इरानियन जो मिसाइल्स हैं उनको या तो रिफ्यूल करने के लिए किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आज भारत सरकार की चुप्पी, क्या ये बिल्कुल एक डेफनिंग साइलेंस नहीं है? चीख चीख कर ये चुप्पी चिल्ला रही है कि मोदी सरकार अभी भी चुप है। इतनी बड़ी ईरान युद्ध की आंच हमारे बाउंड्रीज पर मंडरा रही है, लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं रहे। हमारे पास कोई आवाज ही नहीं है। विश्व शांति के लिए अगर आप खुद को विश्व गुरु मानते हैं, महामानव मानते हैं, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था मानते हैं और दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो आपको दूर हजारों किलोमीटर दूर भी हो रहा होगा कोई घटनाक्रम तो उसके ऊपर बोलना पड़ेगा, अपनी टिप्पणी, अपना विचार रखने पड़ेंगे। ये ऐसे नहीं होता है कि आपके बिल्कुल आपके बगल में, और वो आपके मेहमान थे, वो लोग जो ईरानियन जो शिप था, नेवल शिप, वो आपका मेहमान था। और आप विशाखापट्टनम से वो अपना जो नेवल एक्सरसाइज थी कई कंट्रीज की उसको करके वो वाया श्रीलंका वापस अपने कंट्री जा रहे थे ईरान वो, और उस दौरान में उनको निशाना साध के किया गया है। तो आपके घर में एक तरीके से बिल्कुल आपके पड़ोस में इस तरीके का ये हुआ है, और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस टाइम चिंता जाहिर की जा रही है। एस्केलेट हो सकता है कि ये जानबूझ के इंडिया को इसमें खींचने की, आओ भाई आओ, तुम भी आओ, तुम कैसे चुप बैठे हो, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली इनको इनवाइट करने की एक चाल हो अमेरिका की, कि ताकि इंडिया भी कूद पड़े। दूसरी बात इसमें एक ये चीज भी आती है कि क्योंकि उनको लगता है कि ये इलाका, यहां से देखिए ये जो एरिया है, जिस एरिया में ये सब हुआ है, ये वर्ल्ड ट्रेड के बहुत क्रूशियल इलाका है। चाइना का तो बहुत सारा ही ट्रेड यहीं से जाता है, और अभी चाइना ने अपने जो रिफाइंड ऑयल वगैरह का जो एक्सपोर्ट है उसको स्टॉप कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट, इन्हीं कारणों से, क्योंकि उनको बनाया जाएगा निशाना। आप देखिए, क्योंकि ईरान ने वहां पे जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां से केवल चाइना के शिप्स को निकलने की इजाजत दी है जो वहां से क्रूड ऑयल लेके जाएंगे। तो उसका बदला ये हो सकता है कि चाइना से निकलने वाले शिप्स के ऊपर हमला हो, और अगर चाइना से निकलने वाले शिप्स पे हमला होगा तो भारत के तो बिल्कुल पड़ोस में पटाखे बम छूट रहे होंगे कि मुसलमान कंट्री के ऊपर आक्रमण हुआ है तो हमें चुप रहना है क्योंकि इससे हमारा वोट बैंक कंसोलिडेट होगा, हिंदू वोट बैंक। आप मान लिया आपकी बात, लेकिन आप तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में शिया मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश में हैं और करते हैं। आप शिया मुसलमानों को जो कहते हैं कि उनको खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। आप शिया मुस्लिम क्लैरिक्स जो आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे मोहन भागवत मिलते हैं, आप जाते हैं शिया मुसलमानों की मस्जिदों में, आप दरगाहों पे चद्दर वगैरह चढ़वाने जाते हैं, तो आप मतलब शिया मुसलमान डोमेस्टिकली तो आप उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं। और एक जब शिया कंट्री के ऊपर हमला हुआ है, और जबकि उसके साथ आपकी पुरानी टाइज है, न केवल ट्रेड की टाइज है आपकी उनके साथ में, कल्चरल टाइज है, सिविलाइजेशनल टाइज है आपकी उनके साथ। आप नीलू जी, इस वक्त मैं और आप बैठे हो या जो भी भविष्य वक्ता बोलेंगे या जो दर्शक लिख रहे होंगे, उसमें दुनिया भर के पारसी, फारसी, ईरानी भाषा के शब्द हैं।
हजारों शब्द पता नहीं अनजाने में मैं और आप बोल रहे हैं इस टाइम उस भाषा के, ऐसी टाइज है हमारी। और आप क्योंकि मुसलमान है वो इसलिए, और मतलब आपने सब कुछ भुला दिया। और वो भी छोड़ दीजिए मैंने, लेकिन ये जो आपके बिल्कुल पड़ोस में और आपके मेहमान को मार गिराया गया है, उसकी एक फ्रिगेट को मार गिराया गया है, तो आपका उस पर बोलना बनता है। अदरवाइज जो आरोप आ रहे हैं ना कि आपके पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, इंडिया के पोर्ट्स का, ऐसे आरोप है, मैं नहीं कह रही हूं ये, तो वो चीज तो एक बहुत बहुत सोचने वाली, आपके लिए बड़ा कंसर्न पैदा करने वाली चीज है। मतलब आप इतना बड़ा एक जिसको कहा जा रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, ऐसी एक घटना हो रही है विश्व के पटल पे और हमारा प्रधानमंत्री चुप है। सवाल दुनिया, हम जो भारतीय जनता है वो आपस में ही बातचीत कर रही है, और उसमें क्या होता है देखिए, अफवाहें उड़ती है, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन जाती है, फिर आप लोगों को अरेस्ट करते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, झूठ क्यों, आप डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। अरे आप बताइए ना अच्छे से, आप सेटिस्फाई कीजिए, जो जनता जो कह रही है उसको सेटिस्फाई कीजिए। लेकिन ये जो आप जो कर रहे हैं, ये नीलू जी, ये यहाँ से जो ट्रेड रूट है, बड़ा वाइटल ट्रेड रूट है जो यहाँ से निकलता है, ये इस वाइटल ट्रेड रूट पे अगर हमले इसी तरीके से शुरू हो गए, वो चाहे ईरान के हो या चीन के हो, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर ईरान ने केवल चाइना के शिप्स को इजाजत दी है, तो उससे एक, मेरे हिसाब से, मैं तो एक और इसका मतलब निकालती हूं कि क्या कहीं ये युद्ध चाइना की इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए तो नहीं छेड़ा गया है कि यहां से एनर्जी सप्लाई बंद, ऑयल सप्लाई बंद, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वहीं से आता है उनका, और चाइना की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। तो ये अगर ये ऐसा है, और चाइना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि वैसे तो अभी बताया जा रहा है कि ईरान के युद्ध में है चाइना का बैकडोर सपोर्ट है, लेकिन अगर ओपनली ये हो गया तो आप तो बिल्कुल जब में आते, आप बीच में पता चला आपके ऊपर से मिसाइल जा रही है क्रॉस कर करके इंडिया कंट्री को, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत क्रूशियल टाइम है और बहुत डरने वाला टाइम है। सरकार को, जनता को आश्वस्त करना चाहिए और सच्चाई बतानी चाहिए जी, कि अमेरिका ने बिना सूचना के, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और बिना सूचना के युद्ध को भारतीय सीमाओं तक पहुंचा दिया है, और कम से कम भारत नाराजगी तो जाहिर कर सकता था, तो नाराजगी भी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये कहां लाकर पूरा देश खड़ा है जी। जी, जिस तरह की स्थिति बन रही है, ये तो बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। मतलब कोई जहाज आ रहा है, वो किसी तरह के युद्ध में शामिल नहीं है, उसके लोगों को मारा जा रहा है और भारत बिल्कुल चुप है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक भी है, दुखद भी है, लेकिन ये अपने आप में बताता है, खास करके अभी कार्यक्रम के शुरुआत में एक दो पैनलिस्ट ने ये भी कहा था कि बहुत सारे लोग, शायद आपने भी कहा कि बहुत सारे लोग इस तरह का भी ट्वीट या मतलब बचाव कर रहे हैं कि ये जो भी हमला हुआ था ये भारत के पानी के बाहर हुआ था, इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ था, इसीलिए भारत की जिम्मेदारी नहीं थी तकनीकी रूप से। इसका मतलब क्या भारत कह रहा है इसीलिए भारत सरकार, जो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है इसीलिए वो बीच में नहीं पड़ रही है क्योंकि वो तो बांग्लादेश में आता है? क्या भारत सरकार ये कह रही है इसीलिए वो चुप रहती है जब ट्रंप साहब हिंदू लोगों को क्या कहते हैं बेड़ियों में वहां से भेजते हैं क्योंकि वो तो अमेरिका में हो रहा है? तो इसका मतलब क्या भारत सरकार ये कह रही है, भाजपा सरकार, कि इसीलिए वो हिंदुओं की रक्षा बांग्लादेश में नहीं करती है क्योंकि वो हमारे क्षेत्र से बाहर है, इसीलिए वो हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रही है क्योंकि वो बेड़ियों से अमेरिका से आ रहे हैं, तो वो तो अमेरिका देश से बाहर है, तो आप हिंदुओं के हिंदू हृदय सम्राट कैसे हो जाते हैं? सीधा सवाल उठता है। तो खैर ये चाहिए तो राजनीतिक चर्चा है, यहाँ पर आप मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ये जो भी घटना हुई, आंगन भारत का था, घुस के मारा अमेरिका ने, बचाव किया श्रीलंका ने, जो उचित लगे वो करो के तहत अब भाजपा सरकार मौन है। सवाल उठता है कि विश्व गुरु कौन है? यही तो सवाल उठ रहा है। अगर आज अमेरिका भारत के आंगन में घुसकर मारने लगा है तो कल चीन भी आकर घुस के मारेगा भविष्य में, तो उसको कौन रोक सकता है? अगर अमेरिका मार रहा है तो कल चीन भी मार सकता है। क्या यह संभव नहीं है कि जिस तरह से कैसे ये युद्ध आगे चल रहा है और अमेरिका मध्य पूर्व में फंसा हुआ है, क्या यह संभव नहीं है कि इसका देखा देखी चीन ताइवान पर हमला करने की योजना बनाने लगे या गालवान पर हमला करने की योजना बनाने लगे, ताकि देखे अमेरिका की कितनी, जब ईरान अमेरिका को ड्रॉ करवा रहा है मैच को, तो इसी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अगर चीन ताइवान पर या चीन गलवान पर हमला करने लगेगा, तब भी क्या जो उचित लगे उसके तहत आप चुप रहेंगे? तो ये जिस जगह पर हुआ, ये जिस जगह पर यह घटना हुई, वहां पर 24 घंटे भारत के नौसैनिक हवाई जहाज निगरानी रखते हैं। P-8I पोसाइडन नाम के 8 समुद्री हवाई जहाज
भारत के आईएनएस रजाली नाम के अरकोणम चेन्नई के पास जो दुनिया एशिया का सबसे लंबी हवाई पट्टी है, वहां पर 8 हवाई जहाज 24 घंटे रहते हैं और उनका काम ही है निगरानी करना, दक्षिण हिंद महासागर पर निगरानी करना, मलक्का स्ट्रेट में आने जाने वाले जहाजों की निगरानी करने के लिए ये जहाज हैं। ये जो P-8I पोसाइडन हवाई जहाज हैं, ये अमेरिका ने दिए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसका डाटा लाइव फीड से अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के साथ शेयर होता है। यह वही इंडो पैसिफिक कमांड है जिसके कमांडर को पिछले कुछ दिन पहले भारत ने वेस्टर्न कमांड में स्वागत किया था। तो इंडो पैसिफिक कमांड जिसके कमांडर को भारत ने अपने वेस्टर्न कमांड में स्वागत किया था, अमेरिका का दिया हुआ हवाई जहाज लाइव फीड हमेशा देते रहता है उसी कमांड को। और ये इसीलिए नहीं देता है क्योंकि ये भारत ने एक संधि कर ली है, कॉनकासा नाम की 2018 में भारत और अमेरिकी सेना के बीच में संधि है कि P-8I जो पोसाइडन हवाई जहाज में वो हमेशा 24 घंटा दक्षिणी हिंद महासागर की निगरानी करेंगे और उसका डेटा लाइव फीड वो दिया जाएगा। इसका मतलब ये भी संभव है, भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या वो ईरानी जहाज जो था, युद्धपोत था, उसका लोकेशन अमेरिकी सेना को, क्योंकि अमेरिकी सेना ने तो अब दावा कर दिया है कि हमने ही मारा था, तो अमेरिकी सेना को कैसे पता? अमेरिकी सेना तो कई दुनिया के दूसरे कोने में खड़ी है, वो श्रीलंका के पास क्या आपके आंगन में क्या कर रही थी? इसका मतलब उसको वो जानकारी किसने दी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाने अनजाने भारत के हवाई जहाज ने, पनडुब्बी हवाई जहाज ने दे दी। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की घटना घट रही है, इसका मतलब सिद्धार्थ, ये जो आप लेमोआ की बात कर रहे हैं, ये तो जो एग्रीमेंट था वो 2016 में साइन हुआ था। क्या मोदी जी की चुप्पी का कारण यही एग्रीमेंट है? भले ही वो इंडियन वाटर्स में नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है, लेकिन इस लेमोआ के चलते क्या मोदी जी चुप है कि भाई ठीक है, हमारे तो एग्रीमेंट है, टेक्निकली हम सही है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इन आवर वाटर्स तो ठीक है, लेट्स बी क्वाइट। तो ठीक है, तो मतलब आप टेक्निकली का कहां तक टेक्निकली जाइएगा? यही तो मैंने कहा, अगर आप अगर टेक्निकली कह रहे हैं तो आप ये डिफेंड कर रहे हैं कि हम इसीलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि वो टेक्निकली हमारे देश से बाहर हैं। मैं अपने अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को नहीं बचा पा रहा हूं, ट्रंप उसको बेड़ियों में भेज रहा है क्योंकि टेक्निकली वो बाहर है। ऊपर से ये भी स्थिति आ गई है कि अमेरिका के पास जो अडानी और एप्स्टीन के फाइल हैं और दोनों ही भाजपा की कमजोर कड़ी हैं, मेरे ख्याल से वो उसका ब्लैकमेल कर रहा है। उस ब्लैकमेल के चलते ये जो उचित लगे वो करो के तहत बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं। अब समस्या ये आ गई है कि इसके चलते अब ये बात सिर्फ यहां तक नहीं रही, जिस तरह से हनुमा जी ने कहा, अब हिंदुस्तानी नागरिक भी इस युद्ध में शहीद हो रहे हैं। आप अगर विश्व गुरु हैं तो अगर इस युद्ध में एक भी हिंदुस्तानी नागरिक शहीद हुआ है किसी भी कारण से, या वो चाहे क्या कहते हैं दुबई में किसी बम, उसके ऊपर बम गिर रहा हो, या किसी जहाज, पानी के जहाज पर उसकी मृत्यु हुई हो, आप अगर विश्व गुरु हैं तो आप ईरान को कह के अपने नागरिकों को बचा क्यों नहीं रहे? आप इजराइल को कह के अपने नागरिकों को बचा क्यों नहीं रहे? आप अमेरिका को कह के अपने नागरिकों को बचा क्यों नहीं रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों का युद्ध आप लड़िए, लेकिन मेरे नागरिक को हानि नहीं होनी चाहिए। आपके पास इतनी ताकत है तो आप ईरान को भी नहीं बोल पा रहे हैं, आप इजराइल को भी नहीं बोल पा रहे हैं, आप क्या कहते हैं अमेरिका को भी नहीं बोल पा रहे हैं। आपके आंगन में आके कोई आपको भी मार रहा है, आपके लोग भी हताहत हो रहे हैं,